हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी जेमिनाई के लिए। इसमें हम 25 अप्रैल से लेकर 1 मई के रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। और जिनको भी थर्ड वीक की रीडिंग या फिर ओवरऑल मंथली रीडिंग देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला मैसेज मैं ये दूंगी कि कुछ फीमेल्स जो इसको देख रही हैं वो विडो हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि मैं सबके लिए बोल रही हूँ, बट कुछ परसेंटेज के लिए। दूसरा ये भी मैसेज है कि आप जो है ना, जब ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स किसी की भी रीडिंग में आता है तो सबसे पहला जो इंडिकेशन होता है तो वो ऐसा होता है कि भले ही आप अकेले हो या फिर किसी के साथ हो, लेकिन आपकी जो एनर्जी होती है ना बहुत ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी होती है। आप इंडिपेंडेंट होते हो और आपको पता है कि सामने वाले को अगर कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है तो आप उनको पाथ शो करते हो। तो इस वीक में आपकी एनर्जी होगी कि अगर कोई अपने पाथ से भटक भी रहा है ना तो आप उसको गाइड करोगे कि सही रास्ता क्या है और गलत रास्ता क्या है। दूसरा, आपकी जो भी कम्युनिकेशन होने वाली है किसी के भी साथ वो एकदम क्लियर कट होगी। ऐसा नहीं है कि चीजों को घुमा के या इधर उधर से, नहीं, जो चीज है वो है, आप वही चीज कम्युनिकेट करोगे और एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला भी वही सेम चीज करे। और इसमें अगर हम करियर वाइज देखें तो मैसेज ये होता है कि आपको जो है किसी सीनियर से या फिर अपने कलीग से, अपने बॉस से कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिल सकते हैं आपके काम की वजह से। और जो भी चीजें आपने अपनी फेलियर से सीखी है ना और उसको यूटिलाइज किया है अपने एक्सपीरियंस को, उसकी वजह से लोग आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और ये जो रिस्पेक्ट का है जो भी सीन है ना वो इस वीक में और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन एक चीज और बोलूंगी, आप इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप लोगों को रास्ता शो करते हो, बट कोशिश ये करना कि अपनी लिमिट में, मीन्स की एक्सट्रीम में जाकर हेल्प करने की जरूरत नहीं है किसी की, क्योंकि लोग फिर इस चीज को ओवर ग्रांटेड ले लेते हैं। और ये जो भी कार्ड शो कर रहा है ना, मेन चीज इसका करियर पे फोकस होता है कि आप किस तरीके से खुद को स्टेबल रख सकते हो फाइनेंशियली भी। और इमोशनली आप ऐसे लोग होते हो कि मतलब कहीं से आपको अगर नेगेटिव चीज कुछ सुनने को मिल रही है तो आप कोशिश करते हो कि उस सिचुएशन में अपने आप को इंक्लूड करो ही ना। आप नहीं चाहते कि नेगेटिव सुनना, ना ही किसी के लिए नेगेटिव बोलना, बट अगर रिक्वायर्ड होगा तो आप फिर किसी को छोड़ोगे भी नहीं। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी होने वाली है। दूसरा मैसेज आपके लिए ये है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर सकते हो और वो पार्टनरशिप आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी लाइफ में ग्रो करने के लिए। और वो पार्टनरशिप ऐसी होनी चाहिए कि एक अगर इंसान बहुत ज्यादा वोकल है तो दूसरे को थोड़ा सा ना शांत रहने वाला होना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी है कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो वो जो है रिलेशन आपका लव रिलेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए ये भी है कि इस वीक में आपको वही आउटकम मिलेगा जितना आप अपने एक्शंस लोगे, और मीन्स आपके कर्मा के हिसाब से आपको जो है रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इस टाइम पीरियड पर आपको वीजा भी मिल सकता है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन कर सकते हो। अगर लोन के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे तो वो भी अप्रूव हो जाएगा इस वीक। कोर्ट मैरिजेस के लिए भी ये टाइम पीरियड शो हो रहा है कि आप कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, आपको अपने जो इंट्यूशन है ना इस टाइम पे हाई तो हो रहेगा आपका, उसको आपको सोचना है, उसके बारे में समझना भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आपको इंट्यूशन के बेस पर ही करनी है। अगर आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है किसी चीज को करने के लिए तो उसके साथ साथ आपको अपना लॉजिक भी यूज करना होगा। नेक्स्ट मैसेज ये है कि आप इस टाइम पर किसी चीज के रिगार्डिंग प्लान्स बना सकते हो अपनी लाइफ में फॉरवर्ड मूव करने के लिए। ये टाइम ट्रेवल के लिए भी शो हो रहा है। आप ओवरसीज जाकर अपना बिजनेस भी ओपन कर सकते हो। अगर बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हो तो उसको
आप एक्सपेंड कर सकते हो डिफरेंट सिटीज में या फिर आउट ऑफ इंडिया, या फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं विद इन इंडिया, कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आपको बाहर जाने का मौका भी मिल सकता है। और लेकिन आपको पता है मेन चीज क्या करनी है, दो पाथ इस टाइम पर साथ लेके नहीं चलने, एक ही कोई चीज आप सेलेक्ट करो, फिर उसी पर अपना पूरा फोकस लगाओ और फिर मूव करो अपनी लाइफ में आगे। नेक्स्ट मैसेज ये है कि क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी स्टार्टिंग में है और अब 9 ऑफ कप्स भी है, तो ये शो कर रहा है कि अगर आप अकेले हो तो इस टाइम पीरियड पे आपकी एनर्जी बैलेंस रहने वाली है, कि ठीक है अभी आप इमोशनली इतने ज्यादा अनस्टेबल नहीं होंगे कि किसी के साथ रहना ही रहना है, मुझे किसी से बात करनी ही करनी है, ठीक है। मीन्स आप अकेले ही खुश रहोगे और स्टेबल रहोगे, और आपका जो माइंडसेट है या फिर ये कह लो कि आपका जो फोकस रहने वाला है इस टाइम पीरियड में, वो आपका पूरा करियर पे, अपने फाइनेंसेस पर रहने वाला है। जस्ट बिकॉज कि 9 ऑफ कप्स के बाद एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये जो है क्लियर इंडिकेशन ये दे रहा है कि आप ना सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करो, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स भी यही मैसेज कन्वे कर रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी यही मैसेज कर रहा है। तो अगर आपका माइंड इधर से उधर अगर किसी चीज के ऊपर घूम रहा है ना, तो वहां से हटाओ, अपने गोल्स आपने जो लाइफ में डिफाइन किए हुए हैं उनके ऊपर काम करो, क्योंकि ये राइट टाइम है। ये यूनिवर्स की तरफ से ग्रीन सिग्नल है कि भाई अब चलो, इस रास्ते पर आप चल सकते हो, ठीक है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग है, न्यू स्टार्ट है। और अगर आप जस्टिस अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हो कि मिल जाए आपको, तो वो जस्टिस भी मिलेगा। नेक्स्ट मैसेज ये है कि कोई स्ट्रेस आपकी लाइफ में था या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, उसकी वजह से आप क्या करोगे, उस स्ट्रेस के साथ ही कोई नया काम करने वाले हो, तो देखो मेहनत लगेगी उसमें। और मेहनत के साथ साथ मैं ये नहीं बोलूंगी कि स्टेबिलिटी एकदम से आ जाएगी, ऐसा नहीं है, उसमें आपको अपना हार्डवर्क करना पड़ेगा। वो भी इस चीज की वजह से हो रहा है क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं किसी चीज में लेकर ना वही लॉजिक, अगर आप इंट्यूशन के साथ साथ अपना लॉजिक नहीं अप्लाई करोगे तो चीजें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो सकती है, इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है, एंग्जाइटी जो है वो आपकी बढ़ सकती है, तो उसको रिमूव करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है कि आप फिर से, इसमें मैसेज आया कि ट्रेवल्स के लिए शो हो रहा है, आप किसी ट्रिप पर जा सकते हो डेजर्ट एरिया में या फिर पिरामिड्स के आसपास। आपका जो फोकस है, आपकी जो पूरी एनर्जी है वो किसी एक चीज पर लग जाएगी जो पास में आप काम कर रहे होगे, उसके अलावा आप कोई अब नया चीज पर अपना काम करना पसंद करोगे। आपके जो गोल्स हैं उनके ऊपर आपको फोकस करना है। नेक्स्ट मैसेज है किंग ऑफ कप्स की तरफ से कि इमोशनली आप स्टेबल हो जाओगे, और भले जिस भी सिचुएशन में हो आप वहां से अपने लिए इमोशनली बैलेंस सिचुएशन आप क्रिएट कर पाओगे। मीन्स वही सेम चीज है 9 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स का, तो मैं एक ही चीज बोलूंगी कि इस टाइम पीरियड पर दूसरों से रिस्पेक्ट कह लो या फिर दूसरों से लव, ये एक्सपेक्ट मत करो। कोशिश करो कि अगर जहां पे भी हो, जैसे भी सिचुएशन में हो, एक सेल्फ अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, आपको सेल्फ लव होना चाहिए अपने लिए इस वीक। नेक्स्ट मैसेज ये है कि इस टाइम पर आपके पास ना लोग आएंगे, चैलेंजेस देंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की वजह से और आप ना अपनी मेहनत की वजह से उन सारे चैलेंजेस के ऊपर जीत हासिल कर पाओगे। आप टॉप पर ही बने रहोगे, बट प्रॉब्लम इज कि ये स्ट्रेस जरूर क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में, बट लोग इस चीज को मानेंगे भी कि इतने हर तरीके से लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी है। नीचा नहीं, मीन्स आपको चैलेंज करने की कोशिश करिए कि आप किसी चीज में ग्रो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। वो सारी चीजें ऐसे होने वाली हैं, लेकिन इसका रिवॉर्ड भी एंड में मिलेगा। बट मेन चीज है वही हाई प्रीस्टेस आ रही है, तो आपको जो भी काम कर रहे हो ना, लिटरली उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस है ना, उसके अलावा भी अब आपको न्यू इन्फॉर्मेशन लर्न करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने इंट्यूशन पे आपको ध्यान देना ही देना है और अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए। हाई प्रीस्टेस भी यही बोलती है, ग्रोथ है, आपको फ्यूचर में जाके ग्रोथ मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। बट
वीक के एंड तक आते आते ये चीजें बैलेंस होनी शुरू होंगी और नॉलेज आपको लेनी है। ठीक है, ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।